और अफजल खान साहब, एक तो ये बताइए कि ये जो एहतिसाब असल मोटिव था आपकी पार्टी का, जो पीटीआई का, एहतिसाब ठीक हो रहा है? मेरे ख्याल में तो ठीक हो रहा है। आपको नोटिस ठीक मिला है? नोटिस गो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने तो अपने आप को खुद भी पेश किया है और मैंने तो ये कहा है कि हम पूरी वफाकी काबीना अपने आप को पेश करते हैं और मैंने ये कहा कि जितने लोग हम पार्लियामेंट में, हम सब अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। सबका एहतसाब होना चाहिए, क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। और जो बात अच्छी नहीं लगी किसी को, कि उनका भी लाजमी होना चाहिए कि जिन्होंने 35 साल इक़्तिदार इंजॉय किया है, जो 3 बार वज़ीर आज़म बने हैं, उनका भी होना चाहिए। जो 6 बार वज़राए आला बने हैं, उनका भी होना चाहिए। जो 6 बार वफाकी वज़ीर बने हैं, उनका भी होना चाहिए। और अगर उन्हें को नोटिस जाए तो वो सटपटा क्यों जाते हैं, वो इतने चीखते और चिल्लाते क्यों? वो तो यही लोग हैं ना, ये खिसरो बख्तियार है, वो जॉन से देखो ना, वो जॉन से, वो शहबाज शरीफ भी हैं, वो शायद खाकान अब्बासी, लेकिन वन साइडेड नहीं है। वन साइडेड किस तरह है कि अगर बीआरटी का कुछ हुआ, ज़रूर होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ज़रूर होना चाहिए। नहीं तो आप तो कह रहे ठीक हो रहा है ना। नहीं, मैं तो कहता हूँ होना चाहिए। हाँ। मैं तो इससे इत्तफाक करता हूँ। मैं तो कहता हूँ एक क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए, अपोजिशन का होना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो अमेंडमेंट हम करना चाह रहे हैं, हमारी कैबिनेट करना चाह रही है, हमारी गवर्नमेंट करना चाह रही है, जिस पे ऑर्डिनेंस हुआ है कि कुछ बिजनेसमैनों को और कुछ ब्यूरोक्रेट्स को रिलीफ, ये भी नहीं होना चाहिए। मैंने तो कैबिनेट में इस पे भी इतराज़ किया कि अक्रॉस दी बोर्ड हो, पॉलिटिशियंस का भी हो, लेकिन है तो नहीं ना। हालांकि पॉलिटिशियंस का हर वक्त एहतसाब होता है। हम तो शीशे के घर में होते हैं, हमने तो इलेक्शन लड़ने जाना है, तो एसेट्स डिक्लेयर करने तो वही होगा हैं। ना। हम असेंबली में आएंगे तो हमने, ठीक तो वही होगा जिसमें जज का भी हो, जर्नल का भी हो, जर्नलिस्ट का भी हो और सियासतदान का भी हो। जी बिल्कुल। ये बाकी 3 तबकात का तो नहीं है ना। अभी जर्नलिस्टों का तो खैर शुरू हुआ है, लेकिन ये बाकी उसका तो आप फिर किस तरह कहते हैं? आर्मी के अंदर भी एक एहतसाब का अमल, मेरे इलाके के 2 सीनियर अफसरान, एक को डेथ सेंटेंस हुई, एक को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई, मेरे इल्म में है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका कोर्ट मार्शल हुआ, मेरे इल्म में है। जुडिशरी का भी होना चाहिए। देखिए, मैं तो इस हक़ में था जब चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार के ख़िलाफ़ रेफरेंस गया था। उस वक्त भी मैं एक कैबिनेट में मौजूद था और उस कैबिनेट में वो रेफरेंस डिस्कस हुआ था। और रेफरेंस किसके पास जा रहा था? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जा रहा था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन क्या थी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 3 सीनियर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो 4 चीफ जस्टिस, चारों हाई कोर्ट्स के। उन्होंने देख के रेफरेंस गलत था या रेफरेंस सही था, तो रेफरेंस सुना नहीं। और जो उसके बाद हुआ, मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता। एहतसाब अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड तो यूँ नहीं है ना कि कोई इंक्वायरी की स्टेज पे गिरफ्तार होता है, कोई इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे गिरफ्तार होता है। मीर शकील की नई रिवायत कायम हुई कि कंप्लेंट के स्टेज पे गिरफ्तार हुआ, इंक्वायरी की स्टेज पे और ये सारे देगा ना, सिटिंग मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट अलीम खान साहब इंक्वायरी की स्टेज पे गिरफ्तार हुए, 100 दिन जेल में। और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, वो तो हुकूमती शय पे हो गए ना। हुकूमती शय पे नहीं हुए, सिप्तैन खान हुए। आज एक और हमारे कुनियाजी साहब हैं, हमारे लेबर मिनिस्टर हैं पंजाब से, सुना है कि उन्हें भी नोटिस हुआ है। तो ये कुछ आपको अप्रिशिएट करना चाहिए साफ़ी साहब कि तो आपको मिलने वाला नोटिस भी हम अप्रिशिएट करें। मैंने खुद अप्रिशिएट किया है। आप करें ना करें, मैंने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अप्रिशिएट किया है कि मुझे अपनी सफाई देने का मौका मिल जाएगा। और मैंने तो ये भी कहा कि ठीक है, जो मेरे खिलाफ आए इस पार्लियामेंट में बताया जाए कि जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो मेरे एसेट्स क्या थे, आज मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे एसेट्स क्या हैं। जहांगीर तरीन के साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? लेकिन जी, किसी के साथ ना अच्छा हो रहा है ना बुरा हो रहा है, मैं इस तफसील में आप ये देखें, यहाँ इंडिविजुअल्स मैटर नहीं करते। कभी किसी ने, मुझे भी 40 साल इस फील्ड में साफ़ी साहब हो गए हैं, मैंने नवाज़ शरीफ की 3 बार हुकूमत भी देखी है और 6 बार उसकी सूबे में भी हुकूमत देखी है, और आज भी 6ठी बार पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी मौजूद है। कि
पीपल्स पार्टी के आज भी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स मौजूद हैं और करप्शन के चर्चे आम हैं। कभी कोई नोटिस, कोई एक्शन, कोई गवर्नमेंट की किसी लेवल पे कोई उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई? कभी इनके अपने अदवार में इनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? तो अगर वो तो बुरे थे ना। नहीं, मैं बुरा नहीं कह रहा, मैं बुरा नहीं कह रहा। ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पब्लिक इम्पोर्टेंस के इश्यूज़ पे अगर आटा चीनी नापैद हुए, उनका कोई क्राइसिस आया, पब्लिक की डिमांड थी, कैबिनेट में डिस्कस हुआ, तो उस पे भी एक कमीशन बना। और फिर एक कमीशन ने जिन लोगों को जिम्मेदार करार दिया है, जहांगीर तरीन, खिसरो बख्तार, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? देखें जी, दोस्तियाँ ताल्लुकात अपनी जगह, मेरी दोस्ती, ताल्लुकात, इज़्ज़त व एहतराम का रिश्ता। अगर जहांगीर तरीन ने कुछ गलत किया है तो ज़रूर उसका हिसाब किताब भी होना चाहिए, एहतसाब भी होना चाहिए। और अगर खुसरो ने भी कुछ गलत किया है तो ज़रूर उसे भी भुगतना चाहिए। इसके बाद खुसरो को काबीना में बैठना चाहिए? ये तो डिपेंड करता है, खुसरो के ख़िलाफ़ कोई वर्डिक्ट नहीं आया ना। अगर उसका भाई इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो कहीं खुसरो बख्तियार की इन्वॉल्वमेंट, तो फिर सुलेमान शहबाज के लिए फिर शहबाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं? सुलेमान शहबाज डायरेक्टली इन्वॉल्व, लेकिन शहबाज शरीफ हमजा शहबाज डायरेक्टली इन्वॉल्व, लेकिन शहबाज शरीफ का फिर कोई ताल्लुक शहबाज नहीं शरीफ साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व। जो उनके 25 केसेस हैं, जो उनके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, उनमें डायरेक्टली वो इन्वॉल्व हैं, उनके मुलाजिम हैं, उनके अकाउंट्स हैं, उनकी कंपनीज में पार्टनर्स हैं। तो मैं वो सारे लोग जिनके खिलाफ कुछ हो रहा है, मैं कम अज़ कम इस सारे प्रोसेस को सराहता हूं। कि ये जिन जिन लोगों के नाम है, और यानी माजी में भी लूटा गया है, लेकिन रिपोर्ट तो ये बता रही है कि जिस बुरी तरीके से अब के बार लूटा गया है, माजी में मिसाल नहीं मिलती, तो क्या ये सारे लोग नैब के सपोर्ट करना चाहिए? 2017-18 में शायद खाकान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, 22 बिलियन की सब्सिडी देते हैं। मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत होती है, 29 बिलियन सब्सिडी देते हैं। और सब्सिडी किसको दे रहा है? प्राइम मिनिस्टर, एक नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर। कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पे बता रहा हूँ, मसला सिर्फ सब्सिडी नहीं है, मसला मसनूई किल्लत पैदा करके माल कमाने का है, मसला अफ़गानिस्तान के नाम पे जाली स्मगलिंग का है। और आपके दौर के बारे में इसी ने कहा है कि एक साल में 2018-19 में 70 अरब और 2020 में 100 अरब की लूट मार इन लोगों ने की है। तो मसला सब्सिडी से बहुत आगे है। तो आप नहीं समझते कि इन सब लोगों को नैब के सपोर्ट करना चाहिए? देखें जी, पहली बात तो ये है कि कमीशन को, मैं अब भी कह रहा हूँ कि सिलेक्टिव एहतसाब नहीं करना चाहिए। 83 शुगर मिल्स हैं, सिंध की, पंजाब की या केपी के अंदर जो भी हैं, सबका एहतसाब होना चाहिए। ठीक, जिन लोगों ने देखा, अगर महंगाई हुई है तो जिम्मेदार सब हैं, अगर कोई शॉर्टफॉल हुई है तो जिम्मेदार सब हैं, बेशक जहांगीर तरीन हो, बेशक जो भी हो उसके खिलाफ जो भी। अगर किसी ने गलत फिजिकली एक्सपोर्ट नहीं हुई तो डॉक्यूमेंटेड एक्सपोर्ट हुई है, अगर ये साबित होता है तो उसके खिलाफ भी। उसमें एक और मसला है,